अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। आज का व्लॉग थोड़ा-सा स्पेशल है। एक तो यहाँ पे वेदर हमारी विंटर जो कनाडा में होता है ना, वो कैसा होता है वो थोड़ा-सा आपको दिखाती हूँ। ज़रा आप भी नज़ारे करें और फिर सोचें कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। दूसरी बात ये कि आज आपको मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का विज़िट हम करने गए थे वो भी शेयर करूँगी। और तीसरी बात ये है कि आज आपकी मैं मुलाकात करवाती हूँ ज़ाहा के साथ। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ साथ रहिएगा। ये जनाब अभी ये 12 जनवरी जो है, यानी जो फ्राइडे का दिन था, उसकी ही रात के वक्त में ये टोरंटो में जो है ना, वो ये एक ब्लिज़र्ड जो है या स्नो स्टॉर्म इसको आप बोलिए, तो ये देखते ही देखते आप ये देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन 7:30 पे, बहुत तेज़ी से स्नो जो है वो ऐसे गिर रही थी कि देखते ही देखते ये बिल्कुल हर चीज़ जो है वो ऐसे जैसे स्नो ब्लैंकेट आ जाता है और हर चीज़ अपने उसको कवर कर लेती है जैसे स्नो। और विंड भी बहुत ज़्यादा थी इसके साथ। और ये देखते ही देखते आप ये देखिए तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये देखिए अच्छी खासी जो स्नो है ना वो गिर चुकी थी। और टेम्परेचर को इतना बहुत ज़्यादा कम नहीं था, जैसे आज -3 था और फिर विंड के साथ वो फील्स लाइक -7 इस तरह से था। टेम्परेचर अच्छा था, प्लेजेंट था, लेकिन स्नो जो है और विंड ये काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, ये रोड्स की कंडीशन देख लीजिए, इतना स्लिपरी हो जाता है कि यहाँ पे फिर स्नो में जो आना जाना है ना, बाहर कहीं पे भी निकलना, ख़ास तौर पे ट्रैफिक जो है, गाड़ियाँ जो हैं वो इतनी स्लिपरी रोड्स होती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बहुत स्लो स्लो चल रही होती हैं। साथ ही साथ फिर ये ना जो स्नो रिमूवल होती है उसका काम शुरू कर देते हैं जैसे ही वो थोड़ा सा बेहतर होती है कंडीशन। अभी ये देखिए तकरीबन ये रात के 12 बजे के करीब फिर ये देखिए रोड्स क्लियर हो रही हैं और कुछ अर्सा स्नो थी हैवी वाली और उसके बाद फिर रेन स्टार्ट हो गई हुई थी। तो चलें, अभी उससे 2 घंटे पहले जो शाम में ये देखिए, ये तकरीबन मगरिब के बाद का वक्त है कि मगरिब पढ़ के हम लोग घर से निकले हैं। जैसे ही सनसेट हुआ ये उस वक्त का आपको मैं दिखा रही हूँ। रोड्स देखें यहाँ पे, अभी जो है ये 2-3 दिन पिछले जो है वो स्नो ही थी, ये वो पुरानी स्नो है। ये जो अभी आपने पहले कंडीशन देखी ना, ये उससे 2 घंटे पहले की ये कंडीशन थी। इतना ये अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे कनाडा में वेदर के, एक ही दिन में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग। तो ये जो शाम का ये वाला वक्त है मगरिब के बाद का, ये जो है हम बच्चों के साथ हमें जाना था। तो अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। इस वक्त में जो टेम्परेचर था वो अच्छा खासा डाउन होने की वजह से, और मुझे तो वैसे भी ठंड बड़ी लगती है। तो ये जनाब हम लोग पहुँच गए हैं और आगे अब है आपकी मुलाकात, मैं आपको मिलवाती हूँ आज ज़ाहा के साथ। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं ज़ाहा से। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं डेंटल ऑफिस में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का सारा सिस्टम कैसा है। सबसे पहले तो आपको ये दिखाऊँ कि ये मेरे ग्लव्स देखें, क्योंकि जिसको भी टेम्परेचर के बारे में है तो अक्सर लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप इतनी फिर ठंड में कैसे रहते हैं। तो ये देखें जनाब, ये वाले ग्लव्स हैं जो मैं पहनती हूँ। और ज़रा मेरे शूज़ देख लीजिए, ये वाले स्नो शूज़ हैं। आज चूँकि वेदर ऐसा था, हमें बाहर निकलना था, स्नो भी एक्सपेक्टेड थी, तो अब स्कूल जब बच्चे जा रहे हैं तो वो भी स्नो बूट जो होते हैं वही पहनते हैं, या फिर हम इन्हें विंटर शूज़ कह लेते हैं, या फिर स्नो शूज़ या स्नो बूट इनको बोला जाता है। ज़िपर होता है और इनके बगैर फिर सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि स्नो के साथ वरना तो आपके सारे सॉक्स वेट हो जाएंगे। और ये जी अभी जैसे आपको ज़ाहा ने बताया है, डेंटल अपॉइंटमेंट थी बच्चों की। और ये बच्चे जो हैं स्कूल से वापसी पे डायरेक्ट फिर वहीं पे डेंटल ऑफिस ही जहाँ पे इन्हें आना था वहीं पे ये रुके हैं। और बेटे की अपॉइंटमेंट डन हो चुकी है, वो अपने बाबा के साथ घर वापस आ चुके। और ये बेटी के शूज़ देखिए स्नो के साथ जो हैं वो हो चुके। एक बच्चा हो गया फ़ारग। तो अब ये जब भी डेंटल विज़िट होता है, ये इनका हर 6 माह के बाद होता है।
और 18 ईयर तक के जो बच्चे हैं ना, उनका ये जो डेंटल प्लान होता है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही कवर्ड होता है, हमें इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो हर 6 माह के बाद इनका रेगुलर जो रूटीन का चेकअप होता है। ये हाइजीनिस्ट होते हैं जिनके पास इनकी अपॉइंटमेंट होती है। और यहाँ जनाब आपकी बहन ज़ाहा जो है वो यहाँ बैठी हुई हैं, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ क्योंकि एक बेटी फ्री हो गई और दूसरी बेटी जो है ना वो अंदर हैं, उनकी जो है वो कंसल्टेशन जो है वो चल रही थी। ये जी नेक्स्ट वीक का वेदर आपको दिखा रही हूँ। माइनस स्टार्ट हो चुका है, -7-8 दिन के वक्त में, और रात में -10-12 ये नॉर्मली होगा अब। तो ये जनाब फ़ारग हो गए हैं डेंटिस्ट से। अभी जब हम बाहर निकले हैं तो विंड अच्छी खासी इस टाइम पे थी। तो अब ये था कि अगर यहाँ से निकल के हम राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे स्टोर्स हैं, खाने पीने की चीज़ें थी ढेर सारी। अगर लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हम घर जा सकते थे। तो फिर ये डिसाइड हुआ काफ़ी दिनों के बाद, बच्चों के साथ ऐसे हम मतलब मैं गई थी, तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। बस जनाब ये वतन पिज़्ज़ा है यहाँ पे बहुत फेमस हमारे करीब में। वहाँ से फिर अपनी अपनी मर्ज़ी की, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए था, बड़ी बेटी को, उन्होंने पिज़्ज़ा ले लिया है। और मैंने जो है इनके साथ ही एक अफ़गानी शॉप है वहाँ से ये बोलानी ली है। बोलानी क्या है, जैसे आलू का पराठा होता है लेकिन ये काफ़ी बड़ी सारी वो बनाते हैं। तो मैंने बोलानी ली है, मैं ये खा रही हूँ। और दूसरी बेटी जो है उन्हें चाहिए था चीज़ फिले स्टेक, तो ये उनका जो है वो आ गया। तो बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ ली। और फिर हम इस तरफ में जाएं और फिर मिठाई ना लेके आएँ, ये तो नहीं होता। तो बस थोड़ी सी जितनी बस उसी टाइम पे खा सकते थे और थोड़ी सी हमने मिठाई ले ली। ये जनाब ये एक ही दिन का था पूरा जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो है हॉस्पिटल का विज़िट, ये अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिछले दिनों कुछ बीमार थे, तो वो तकरीबन 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहे हैं। तो ये हम लोग एक दिन हॉस्पिटल जब जा रहे थे, ये मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। असल में मुझे आपके साथ ये हॉस्पिटल वाली वीडियो ही शेयर करनी थी, लेकिन फिर अंदर ये स्नो वाली जो है वो आ गई, तो मैंने फिर इसके साथ ही एडअप कर दिया कि चलें थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस उम्मीद पे कि जो बहन भाई मेरी वीडियोस देखते हैं वो अगर थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन से लंबी भी वीडियो होगी तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए जी, ये हम निकले हुए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे कनाडा में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। हेल्थ सिस्टम ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन अंडर 18 जो है ना आपके बच्चे, उनके लिए, और 65 ईयर से अबव जो होते हैं सीनियर्स, उनके लिए तो टोटली हर चीज़ ही फ्री होती है। हमारे यहाँ पे हेल्थ कार्ड बनते हैं और ओहिप बोला जाता है उसको, और मैं अपने ओंटारियो प्रोविंस की बात कर रही हूँ। तो उस कार्ड के ऊपर ही हमें डॉक्टर का सारा जो विज़िट होता है वो फ्री होता है। और लेकिन हमें जो ये दो आपको मैंने बताया ना, बच्चे और बड़े, इनके अलावा जैसे हम लोग हैं, हमें अपनी मेडिसिन जो पे करके लेनी पड़ती है। बाकी 18 इयर्स के नीचे वाले और 65 से अबव वाले जो हैं, इनकी मेडिकेशन भी फ्री होती है। लेकिन अगर इमरजेंसी जाना पड़े, हॉस्पिटल आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो होता है ना, बेशक आपकी कोई मेजर सर्जरी तक भी हो, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्री होती है। तो जनाब हम यहाँ पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में, और बच्चे जो हैं ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे हॉस्पिटल। तो मैं पहले भी एक दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं इनका हॉस्पिटल का फ़र्स्ट विज़िट था। तो सबसे पहले तो हम अब जैसे कि एंटर हुए हैं, तो फिर हमें मेरे हस्बैंड ने बताया हुआ था कि मतलब गाइड किया हुआ था कि कैसे जाना है। एलिवेटर से हम लोग फिर 3rd फ्लोर पे चले गए और हमने उनका जो रूम था उसको सर्च कर लिया था। तो ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि अब ये जैसे यूके में रहने वाले बताते हैं, जैसे यूएसए वाले बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कनाडा में भी ये है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अपॉइंटमेंट जल्दी की नहीं मिलती। अगर हम इमरजेंसी में भी जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो हमने लाइट इसलिए बंद की हुई है ताकि फेस रिवील नहीं हो। और उसी टाइम पे फिर डॉक्टर आ गए थे, वो फिर मेरे हस्बैंड को जो है ना, उनकी जो कंडीशन थी उसके लिहाज से वो डिस्कस करके तो उनको बता रहे थे। और ये देखिए सब जितने यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनको सबको उन्होंने सेपरेट इस तरह से, लाइक जैसे वार्ड होता है एक, बिल्कुल उसी तरह से था।
अभी जनाब ये लाइट ऑन हो गई है क्योंकि हम लोग खाना लेके गए थे मेरे हस्बैंड के लिए घर से। वो बैठ के वो खाना खा रहे हैं, मगरिब हमने वहीं पे पढ़ी थी। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल में खाना मिलता है तब तक वो ट्रे आ गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है जनाब। इसमें हैं बॉइल्ड राइस हैं और चने हैं, ये एप्पल जूस है और साथ पाइनएप्पल है और ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है। तो जो भी वो देते हैं ना, आप अगर वेजिटेरियन आपने लेना हो आप बता दें, जो भी वो देते हैं साथ ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है एक आपको, जिसको आप कहें एक स्लिप है, उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है। इसमें शुगर हमने दी है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और जो इंडियन चिकपीस लिखा हुआ है और बॉइल्ड राइस जैसे ना। तो हस्बैंड तो वो खा रहे थे जो घर से आया और ये मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटल का खाना एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। तो खैर हमारी थोड़ी तसल्ली हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तबीयत बेहतर हो गई थी। लेकिन स्टिल ये जो दिन थे ये हमने बहुत स्ट्रेसफुल गुजारे। प्रदेश में रहना आसान नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी ये कंडीशन जो गुजरी है, अचानक से हस्बैंड जो है वो बीमार हुए हैं और जैसे इमरजेंसी गए तो उन्होंने कहा कि यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा और फिर तकरीबन 10 दिन तक जो है वो वहीं पे रहे। अभी भी फॉलो अप के लिए हर सेकंड थर्ड डे जो है उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है और अभी 17 की है वो स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट वगैरह भी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ब्रेन हेमरेज की जो एक फ़ौरन डायग्नोस किया गया था उसको अल्लाह पाक ने रिकवर किया, कि वो अल्लाह पाक ने बचाया कि कोई हमें परेशानी वाली सूरत जो है वो नहीं बनी। लेकिन हम लोग जो है ना कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो कमज़ोर है इंसान, दूसरी बात ये है कि जब आप परदेश में यूँ दूर अकेले बैठे हुए होते हैं ना, तो फिर कई तरह के ख़यालात, खौफ भी, परेशानी भी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें काम आता है हमारा अल्लाह ताला पे जो तवक्कल है, जो हमारा उस ज़ात पे भरोसा होता है ना, वो फिर हमें मजबूत करता है। परेशानी आती है तो फिर जब हम खुद को अल्लाह ताला की तरफ लगा लेते हैं ना, फ़ौरन नमाज में मसरूफ़ कर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई सख्त अमर पेश आता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। फ़ौरन जो है ना सलातुल हाजत पढ़ें और अज़कार करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत कर लें। और आयत करीमा जो है वो तो इतना मुफीद है इन सब चीज़ों के लिए कि हर परेशानी में आपके लिए रास्ता निकल आता है उसके लिए। तो खैर बहुत बहुत सब ने दुआएं की और ये जो मुश्किल वक्त था वो बहरहाल अल्लाह पाक की बेशक अल्लाह पाक की रहमत ही होती है, अल्लाह पाक का फ़ज़ल ही होता है, तो इंसान ऐसे मुश्किल हालात से निकल जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि अपनों से दूर यूँ अकेले बैठना जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पे बेहतरीन सहूलियात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आपकी केयर की जाती है। लेकिन फिर भी जब इंसान किसी मुश्किल वक्त से गुज़रता है ना, तो उसको अपनों की दूरी जो होती है ना, वो ज़रूर ज़रूर तंग करती है। हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ, हमारी हर चीज़ जो है ना, वो अपनों के बगैर अधूरी ही होती है। तो ये मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं हॉस्पिटल के आपने देखे हैं, और सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल का वो जो चीज़ लगी वो आपको ये चीज़ मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, इंटरफेथ उन्होंने एक सेक्रेड प्लेस बनाई हुई है, एक रूम है। अभी इसका डिटेल विज़िट आपको करवाऊँगी, ये ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये हॉस्पिटल का ये वाला सेटअप। एक रूम बना हुआ है, ये देखिए, जहाँ पे सब मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं ना वो अपनी इबादत कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर उन्होंने किबला लगाया हुआ है, किबला डायरेक्शन के लिए, ताकि जो नमाज़ पढ़ना चाहे उसको ये इशू नहीं हो। और बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करके रखी हुई है यहाँ पे। सारे स्क्रिप्चर्स भी थे, कुरान पाक भी है, बाइबल भी हैं और प्रेयर मैट्स भी हैं। फिर अगर औरतों के लिए स्कार्फ हैं तो भी आप देखिएगा, ये शू रख हैं। और पूरा प्रॉपर जो है ना एक मुकम्मल तौर पे आप बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठ के इस रूम में और आप अपनी जो है इबादत वो कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो है ना वो सेटअप मुझे यहाँ पे ये इस हॉस्पिटल में जब था लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी अच्छी लगेगी। बाकी हॉस्पिटल जो यहाँ पे हैं वो हम जानते ही हैं, बहुत एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं और डॉक्टर्स बड़े अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। बस सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में हम जिसको कहें कि जो
लैक ऑफ स्टाफ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स कम हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कम है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वेटिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। इस वजह से परेशान होके ना आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि प्रदेश में कोई बीमार ना हो, और हम भी यही कहते हैं कि यहाँ आके बीमार ना हो, क्योंकि इतना इतना लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ता है ना अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए कि इंसान उस चीज़ से फेड अप भी हो जाता है। तो फिर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, यहाँ बैठे हुए हैं प्रदेश में अकेले, तो आप बस इतना ख्याल कीजिए अल्लाह पाक कि हमें बीमार नहीं कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे बीमार होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। घरों में टोटली आपका सारा निज़ाम जो है ना वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि एक बंदा अगर घर से बाहर चला गया, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो फिर बाकी जो घर वाले हैं ना वो सारा सेटअप सब सारा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में जब हम फैमिलीज़ के साथ रहते हैं ना, तो इस किस्म की सिचुएशंस में बहन भाई कज़न्स और कोई नहीं तो नेबर सब जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सभी नेबर, सब बहन भाई, सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक दूसरे को बहुत पूछते हैं, लेकिन फिर भी इंसान को ये चीज़ फ़ील होती है कि कोई हर वक्त तो आपके साथ नहीं रह सकता ना। बहरहाल अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक की तरफ से हम पर ये एक परेशानी वाली सिचुएशन गुज़री है अभी ये पिछले 2 वीक में, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि हम इस सिचुएशन से ना गुज़र गए और अल्लाह पाक ने जो है वो हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दिया। तो बस ये जो कभी धूप है, कभी छाँव है, बादल है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा। और परदेश में हैं या अपनों के पास बैठे हुए हैं, एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने जो रिश्ते हैं उनकी बहुत कदर कीजिए। अपने प्यारों के साथ अगर आप बैठे हैं ना, तो ये दुनिया की बहुत बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर कीजिए। हम जैसे लोग जो परदेश में अकेले रहते हैं ना, हमसे पूछिए कि हम इस चीज़ को किस कदर फ़ील करते हैं, हमें ये कमी कितना ज़्यादा परेशान करती है। बहुत नेमतों, बहुत आसाइशों वाली हमारी ज़िंदगी है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये चीज़ हर वक्त तंग करती है और हर वक्त हमें अपना घर, अपने रिश्ते, अपने प्यारे याद आते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि परदेश में रहना आसान नहीं है। तो बस जनाब, ये हॉस्पिटल का विज़िट हमारा हो गया कंप्लीट, और अब फाइनली हम जो हैं वो वापसी के लिए निकल रहे थे। लेकिन वापसी के सारे सफ़र में रास्ते में कभी कोई ख़्याल मेरे दिमाग में आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, लेकिन फिर वही बात कि अल्लाह की मदद हो साथ, तो फिर हर वक्त से इंसान गुज़र जाता है। आप सबसे बस यही दरख्वास्त है मेरी, आप सब के लिए बहुत दुआएं हैं। इसी तरह से आप मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको आफ़ियत के साथ रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।